क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज सस्य श्यामलाम भूमि आप देख रहे हैं कि इतनी हरी भरी है। लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो लोगों को परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व तक है। महासरस्वती में नहीं, सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई कि जिसमें हम कला को बढ़ाएं या हम बहुत विद्वान बने। यहाँ से एक विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं। बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति, और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों? उसका एक सूत्र निकालना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों हैं और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा बन हुई है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जाने। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि सहयोग के हिसाब से महासरस्वती का कार्य राइट है। तो जब वो स्वाधिष्ठान चक्र पे कार्य करती है और जब ये स्वाधिष्ठान चक्र लेफ्ट साइड में जाता है तब ये कलाएं आदि सब उसका प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया है। हर इसमें यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के हर कला में बांग्लादेश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए, फौरन उसको कर दीजिए। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए हैं जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है। कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत रिच है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसकी ओर करके देखें तो उसमें से चैतन्य, अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय, अंदर से गहरे लोग हैं और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला ले लीजिए यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं सकते या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ की चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हुए। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वादिष्टान हम नहीं चला, और वो भी स्वादिष्टान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर दिया, पर इससे आगे की कोई स्थिति है इस और हमारा ध्यान नहीं, और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी यहाँ परेशानी है। और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है,
ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था, और महासरस्वती में इसका मेल हो। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस जगह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं उसकी गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल क्यों नहीं। सजोग में आज्ञा चक्र पे दोनों का मेल होता है और डिसाइड इसकी अगर आप कार्य शक्ति देखें तो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र पे आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है या इतने संपन्न सुबुद्ध लोगों को मिली, और क्यों हम लोग गरीबी में रहते। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, बंगालियों के लिए कहा जाता है कि जिद बहुत बुद्धि लोग, कोई चीज कला को मैंने पसंद कर दिया तो वही नहीं कहते कि चीज का हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते गए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बनाने, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानने से एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको, जो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो कर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है आज्ञा चक्र को पार, ये अब हम बंगाली हमारे यहाँ भी लागू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचें कि हम भी वही हो, तो वो बात नहीं समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल नहीं, और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हुए हैं कि हम ही बड़े महान हैं क्योंकि हमारे ब्रह्म देश में एक से लोग हैं, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे हम यही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले, और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज सो वो बोल नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज पे बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना, इसी तरह से भी कला का विनाश करना, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है, उस आलस्य से भी जिद चलता। जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा जिद्दी होता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम तो उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूँ, और माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटे इसे जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकती। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस्य। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी है, और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते, जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता। जैसे मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सेस बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं है हम तो बीच में बनाएंगे, उसको तो हम बनाएंगे जैसा, वो जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे, उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं, तो कहेंगे क्यों हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे उस पर सूझबूझ होनी चाहिए।
अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती, उसकी बुद्धि खुल जाती, उसका आज्ञा खुल जाता है, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इसके अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक है। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहें। नहीं, हमें परिवर्तन करना और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य के सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल किया जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती, इतने जिद्दी होते हैं, उनसे जब कह दीजिए कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता, इसी को हमें, फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे, ये करेंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमने जब इसमें हम किसी धर्म, समझ लीजिए हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, फलाना ठिकाना सब है, आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही है, आप पैदा ही इंसान हो। ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना। आप बंगाली भी नहीं है और मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लगे और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वही इस देश में वैसे परदेश में भी बहुत, परदेश में तो इससे अधिक है क्योंकि वहाँ तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए कि ये चीज अच्छी है बस हो। वहाँ तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक, क्रिटिक्स, कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है बस वो भी गई, वो कहे ये ठीक नहीं वो नहीं भी गई। वो एक है उसकी मान्यता हो गई, दूसरी कचरा हो जाए, फिर दूसरे क्रिटिक्स आएंगे वो कहेंगे ये बेकार है वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से अपने अपने स्व से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है, जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगाते गए एक के बाद एक के बाद एक, अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं। उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़े जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक व्यष्टि में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल हूँ, मैं चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उससे मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक हैं, होल है, टोटलिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़े। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने मैं ठिकाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तू मुसलमान, हो गए 2 भाग, फिर मुसलमान में भी 4 भाग, फिर मुसलमान के 4 भाग में भी 10 भाग, ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना। तो पहली चीज ये है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है, ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर घर है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है और कर सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे उस समष्टि में ही हमारी जब दृष्टि जुटी हुई है
तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते हैं। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदल जाए। रोजमर्रा के जीवन में भी वो बदलता है कि वो फिर देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक। तो फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है। हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर है। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, ये इसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने चाहिए। अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे होता है। जो कविताएं हैं, जो गाने, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े, सिनेमा में नए नए गाने आते ही खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। और विलायत में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार। तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की माँ सरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और तरह, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहाँ आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसको दिखाई देते। ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना है, सरस्वती के तत्व से नहीं करना। क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है, पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से। और महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का तत्व। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना, और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ, और सारे संसार को मैं कैसे पता। मैं तो अभी भी सबसे कहती थी कि देखिए आप अपने ऊपर उन्मुख होइए, अपने और देखिए। मुझे तो बहुत से लोग मानते ही हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, सब कुछ है, हृदय से मानते हैं, पर इससे मुझे क्या लाभ हुआ? मैं जो हूँ सो हूँ, इसमें क्या विशेष? जो हूँ सो हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं। आप लोगों की विशेषता है जो आप ऊंचे स्तर से उतर आए, सरस्वती तत्व से आप महासरस्वती में उतर आए, तो ये आपकी विशेषता है और ये आपने कुछ पाया हुआ है। मैंने तो कुछ पाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मैं सीधी बात आपसे बताती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि आप मुझे पर अभिभूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसी में कहीं समाधान न कर लें कि भाई हम माँ को बहुत मानते हैं। आपको अपने को मानना होगा, अपने को मानना होगा और अपने को ऊंचा करना होगा। ये नया जमाना आया है एक उसी तरह का, जैसे मैं कहती हूँ, अभी मैंने बॉम्बे में बताया कि बोधिसत्व का है। इसमें जो आप अब बुद्ध हो गए, आपको बोध हो गया, आपको पता हो गया कि क्या है सत्य। अब इस सत्य के लिए आपको एक दीप जैसे प्रज्वलित कर दिया गया
अब उस दीप को आपको हजारों दीपों को जलाना है, ये बोधिसत्व। अगर ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए, हमारे लिए तो एकारी सारी मेहनत की, क्योंकि हम जो है सो हमको प्यार करने से क्या विशेष है। अच्छा लगता होगा, हम माँ को प्यार करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, किंतु मैं आपकी दिशा में नहीं करती। माँ को प्यार, मुझे आप लोगों को प्यार से इतना हो मेरा एकदम जी भरा है और कुछ बोलना चाहती तो बोल ही नहीं पाए। लेकिन इससे आगे जो स्थिति है वो ये है कि प्रसन्नता से भी आगे एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल निरानंद। और वो निरानंद तभी होगा आपके माँ को जब वो देखेगी कि मेरे बच्चों ने मुझसे भी ज्यादा काम, मुझसे भी ज्यादा उनको शक्ति मिल जाए। माँ तो यही चाहती कि बच्चे हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। पर ये ऐसे छोटी छोटी चीजों में जो अटके हुए हम लोग हैं, इसको छोड़ना। और ये भंगचूरी में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है, और भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इसी प्रकार एक छोटी छोटी चीजों में हम लोग अटके हुए। इसको तो मैं कुसंस्कारी कहती हूँ। अच्छे संस्कार होते हैं कि शादी के, वो एकदम दिल खोल देता और फूल की तरह महकने लग जाता है। अब दूसरी बात जो है महासरस्वती की यह है कि कार्यान्वित हो। महासरस्वती कार्य में आप कार्यान्वित हो। महाकाली तत्व में आप अब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन वहाँ सरस्वती में आप जो है कार्यान्वित। महाकाली में आप इच्छा करते हैं, उस पे सृजन भी कर सकते हैं। इच्छा करते हैं कि ये होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। किंतु उसको कार्यान्वित करने का कार्य जो है वो महासरस्वती कार्य। आप कहेंगे माँ मैं चाहता हूँ कि सहयोग कार्य और फैल जाए, बहुत अच्छी बात, ये चाहत बहुत अच्छी आप। लेकिन इस मामले में आपने क्या किया? तो उस मामले में आपने कौन से कार्य किए? आप अपने ही बारे में तो सोच रहे हो कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और अपने बारे में वही प्रश्न है कि मेरा बाप ऐसा, मेरा बाप भाई वैसा है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई, उसका फलाना नहीं ठीक हुआ, ठिकाना नहीं ठीक। तो आपके कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे महासरस्वती का तत्व आपके अंदर पूरी तरह से प्रस्फुटित हो? या आप अपने सोचा चाहिए। हमने कितने लोगों को जागृति दी, हमने कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बहुत से युवा शक्ति के लोग हैं, उन्होंने बड़े पोस्टर्स लगाए, रात भर मेहनत की। सुन के मैं बहुत खुश। और अभी एक साहब आए थे, बड़े भारी जर्नलिस्ट, वो कह रहे साहब मुझे तो बड़ा इसका प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने देखा कि बहुत से जवान लड़के ट्रेन में मेरे साथ रात को 1:30 बजे सफर कर रहे थे, और हर स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे और फिर अगले स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे, बड़े शांत। मैंने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो? पहले माँ के पोस्टर्स लगा। पहले मैंने ऐसे लड़के देखे नहीं आज तक, इतने अच्छे जवान पढ़े लिखे लड़के इतने शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे, और उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी, बड़े ही पवित्र भाव से सब बैठे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा सर के बारे में, और मैं तो बहुत ही उससे प्रभावित। तो कार्यान्वित होना मतलब है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हमें कार्य करना, जो हम सोचते हैं उसको हम अपने कार्यक्रम में जोड़ना, ये हमें करके दिखाना है। नहीं तो सिर्फ हवाई बात रहेगी, हवा में ही सब चीज रहेगी कि मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, ऐसा करना चाहता था। चाहत खत्म हो जाएगी जब आप कार्य में पड़ेंगे, तब आप जानेंगे कि वही चाहना चाहिए जो हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है उसकी चाहत करने से तो दुर्दशा। और वही बात है कि हमारे यहाँ आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बेकार। अब यहाँ रईस लोग भी बहुत है और गरीब भी। अब रईस लोगों के प्रॉब्लम जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है इनका भी वही प्रॉब्लम है जो गरीबों का, कि वो कहते हैं कि देखिए माँ यहाँ पर बड़ा लेबर प्रॉब्लम, और इसीलिए हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। अब रईसों को ये सोचना चाहिए कि लेबर जो है तुम्हारा अंग प्रत्यंग है,
लेबर के बगैर आप कर तो सकते नहीं, आप तो हाथ भी नहीं चलाना चाहते, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मोटर से जाएंगे कुर्सी पे बैठे। आपने लेबर के लिए किया, सिर्फ पैसे से नहीं होता। उन लोगों ने भी झंडा उठाया, आपने पैसा दे दिया, फिर वो झंडा उठा कर चले आए, फिर आप पैसा दे, उसका कोई अंत नहीं। उनके समाधान के प्रति आप कार्यरत हुए, पहले पता लगाइए। जैसे अभी बॉम्बे में था तो एक साहब ने आके कहा, मैंने कहा तुम मराठियों से काम लेना है ना, पहले गणपति का मंदिर बनाओ, दिवाली के घर सबके घर में जाकर के उनको कुछ दो, दिवाली में हम दिया, पहले उनकी संस्कृति सीखो। अब यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको यही नहीं मालूम कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कृति में लोग किस चीज को मानते हैं और किस चीज को समझना चाहिए। तो गर्व यहाँ के रईस लोग हैं या जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, वो अगर बंगालियों की मनस्थिति को समझे, मैं तो 1 मिनट में पहचान गई। और बड़े इतने हृदय वाले लोग हैं कि आप इनके साथ एक कप चाय पी लीजिए तो वो आपके जन्म जन्म के दोस्त हैं, पर अगर आप अकड़ दिखाइएगा तो आप बड़े दुश्मन। ये बंगालियों की खूबी है। आप क्यों अकड़ दिखाते हैं? उनके साथ रहिए, उनसे बोलिए, उनके प्रश्न पूछिए, तो जानिए। इसको मैं एनलाइटेंड एंटरप्रीनियर कहती हूँ। अब आप एनलाइटेंड हो गए, अब आप सहयोग में आ गए, अब आपको चाहिए कि इनके घरों में जाकर देखिए इनको क्या प्रश्न है, इनको क्या आप जरा सी मदद कर दीजिए, वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए मिलते हो गए। क्योंकि मैंने अपने स्वयं अनुभव में देखा कि हमारे पति जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, इसमें बड़े पहले प्रश्न थे। मैंने उनसे कहा कि इसकी एक फैमिली बनाओ और पहले उनकी स्टडी करो। कोई भी आए, कलकत्ते से भी यूनियन वाले आते तो घर में उनको ब्रेकफास्ट खिला सकते, उनसे बात करना, उनसे पूछना भी तुम्हें क्या प्रश्न है, क्या है, फिर उनको घर के प्रश्न। मैंने कहा ये सॉल्व हो सकते हैं, आप अपने दफ्तर की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए जिनको घर मिल जाए, फिर ये हो जाए, फिर उनको आप बच्चों के पढ़ने के इंतजाम कर दीजिए। जरूरी नहीं कि उनको ऊपर उठा कर सके, क्योंकि इन लोगों को अगर पैसा मिल जाए तो सीधे चाह जाएंगे शराब के दूसरे या 2-4 औरतें रखें, उससे कोई फायदा होने वाला है। पर उनकी अगर आप वाकई गहराई से उनकी मदद करें और उनके हृदय को समझें और सोचें कि ये हमारा अंग है,